Okay. So we stopped at how to present the gospel. और हमने समाप्त किया था कि हम कैसे सुसमाचार को प्रस्तुत करते हैं। Now there is no order. और यहाँ पे कोई क्रम नहीं है। You can share your testimony first, और आप अपनी गवाही पहले बांट सकते हैं, or you can share a situation that happened, और या तो फिर कोई घटना या परिस्थिति आप बांट सकते हैं उनके साथ में, and then slowly bring in the gospel. और फिर धीरे से सुसमाचार को उनके सामने ला सकते हैं। Or you can share the gospel, या तो फिर आप पहले सुसमाचार बांटें, pray for healing, और चंगाई के लिए प्रार्थना pray for करें, deliverance. और छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। Right? So there's no order. और यहाँ कोई क्रम नहीं है। But the point is, we must learn how to present the gospel. और लेकिन बिंदु ये है कि हमें सीखना है कि किस प्रकार हम सुसमाचार प्रस्तुत करना है। Even tomorrow we'll talk about some of the reasons why we don't share the gospel. और देखिए कल हम इन मुद्दों पे बात करेंगे क्यों हम सुसमाचार नहीं बांटते हैं। And also we'll talk about, the right way to present the gospel. और इस बात पर भी बात करेंगे कि वो कौन सा सही तरीका है सुसमाचार रखने का, How to ask good questions. और अच्छे प्रश्नों को कैसे पूछ सकते हैं। When we ask good questions, we are able to get into meaningful conversations. और जब हम सही प्रश्नों या अच्छे प्रश्नों को पूछते हैं तब हम एक अर्थपूर्ण वार्तालाप में प्रवेश करते हैं। See, we can't say, do you believe in Jesus? और हम ये नहीं कह सकते क्या यीशु पर आप विश्वास करते हैं, And then the other person says no. और वो कहेगा नहीं। And I said, do you want to believe in Jesus? क्या हम कहेंगे यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, He'll say no. और वो कहेगा नहीं। Why you don't want to believe in Jesus? और क्यों यीशु पर विश्वास नहीं करना चाहते, Because I don't like Christians. और क्योंकि मुझे ईसाई लोग पसंद नहीं है। And what will we end up saying? और हम लोग क्या कह कर वार्तालाप खत्म करेंगे, I also don't like you. और मुझे भी तुम पसंद नहीं हो। And gone, over. खत्म हो गया। So that's not how it is. और ऐसा नहीं चलता। We must ask the right question. और हमें सही प्रश्न पूछना चाहिए। Okay, so now let's get into the gospel in 5 minutes. और होके अभी हम 5 मिनट में एक सुसमाचार कैसे सुनाना है इसे सीखेंगे। This is called the 4 spiritual laws, and this is used worldwide. और देखिए ये 4 आत्मिक नियम है जो संसार भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। Very simple 4 points, keep it in your mind. और बहुत साधारण 4 बिंदु हैं, आप अपने दिमाग में इस बातों को रख सकते हैं। Every man is a sinner. और हर एक व्यक्ति पापी है, Sin has its consequences. और पाप के परिणाम हैं। God sent his son into this world through Jesus Christ to bring us back to God. परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि वो हमें वापस से परमेश्वर के साथ में जोड़ दे। And when we believe, we will be saved. और जब हम उस पर विश्वास लाते हैं हम उद्धार पाते हैं। 4 simple laws, और 4 साधारण नियम हैं, 4 simple points. और 4 साधारण बिंदु हैं। So sometimes we don't have to go and start saying, okay, the book of Isaiah chapter 55 says, और कई बार हमें ऐसे जाकर कहने की जरूरत नहीं, यशायाह की पुस्तक उसके 55वें अध्याय में लिखा हुआ है। then Moses was walking in the desert, और जब मूसा मरुभूमि में होकर गुजर जा रहा था, water was going, that was Jesus. और यीशु आगे आगे चल रहा था, वो पानी आगे आगे चल रहा था, वो यीशु था। Then God spoke to Ezekiel, Daniel, Hosea. No need to speak of all of और that. परमेश्वर ने इज़ेकियल से, उजिया से, ये सब बात करने की हमें वहां पर जरूरत नहीं है। Sometimes it's very simple. और कई बार बहुत साधारण होता है। There are 2 ways to eat food. और 2 तरीके हैं खाना खाने के, One like this, और एक तो ऐसे है, the other way is, और दूसरा है how? कैसे, Like this. और ऐसे हाथ घुमा के खाना। Which one is easy? और कौन सा आसान है? So give the simple one. और साधारण सा खा लो। When a person doesn't know who's Moses, don't tell him about Moses. और जिस व्यक्ति को मूसा के बारे में पता नहीं है उसको मूसा के बारे में क्यों बोलना? First you start with Jesus. और पहले यीशु से शुरू करिए। There'll come a time he'll ask about Moses. और देखिए समय आएगा तो वो मूसा के बारे में पूछ He will लेगा, find out about Moses later. और वो बाद में मूसा के बारे में अपने आप ही ढूंढ लेगा। Simple 4 points. और 4 साधारण बिंदु। Every person is a sinner. और हर एक व्यक्ति पापी है, Sin has a और consequence. पाप के परिणाम है। But Jesus came and he took up all our sin.
लेकिन यीशु आए और उन्होंने हमारे सारे पापों को क्रूस पर उठा लिया। When we believe, we will be saved. और जब हम विश्वास करते हैं उस पर हम उद्धार पाते हैं। Simple. और साधारण। Did I give the example of Angola prison when I was doing the faith subject? I think I would have given it to you. और जब मैं विश्वास के बारे में आपको सिखा रहा था, Yeah, Angola, the prison in Angola. और एंगोला जेल खाने के बारे में कोई उदाहरण दिया था क्या मैंने, जब विश्वास के बारे में सिखा Are you रहा था? sure? पक्का है? Okay, I'll give you this example. और ये उदाहरण देता हूं। There was a prison in Angola which had the worst criminals in the world. और देखिए एक जेल खाना जिसके अंदर संसार के सबसे भ्रष्ट कैदी रहते हैं। I think I've used this example. Anyways, this prison had the people who were going to spend their life in that prison. They're the worst criminals. और जो उसके अंदर जो कैदी हैं वो अपने जीवन की आखिरी सांस तक उस जेल खाने में बिताने वाले कैदी हैं। The worst murderers were put into that place. और सबसे जो बुरे कत्ल करने वाले कातिल हैं उनको उस जेल में डाला जाता। Even the jail authorities and the police, nobody wanted to be posted in that place. और जेल अधिकारी पुलिस वाले कोई भी नहीं चाहता था कि उनकी पोस्टिंग उस जेल में हो जाए। But there was a man who was a believer, a police officer. He was a believer. और एक पुलिस ऑफिसर जो विश्वासी थे, They said, "Are you willing to go to this prison and be the in charge of this prison?" और उनसे पूछा गया क्या आप इच्छा करते हैं कि आपको उन जेल में आप जाएं और वहां के इंचार्ज बन जाएं? So he said, "Yes, I'll take it up." और उन्होंने कहा ठीक है मैं उसे ले लूंगा हूं। All his colleagues and friends said, "Don't go there. They will kill you. You have a wife, you have children." और उसके सारे संगी साथी कहने लगे मत जाओ, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारी पत्नी बच्चे हैं पीछे। But he said, "No, I will go." और उसने कहा नहीं मैं जरूर जाऊंगा। So he went there, और वो वहां गए, and there were about 200 to 300 people there. और वहां पे 200-300 कैदी थे। So first thing he did was he put Bibles in everyone's cell room. और सबसे पहले उन्होंने एक कार्य किया कि हर एक कैदी के कमरे में उन्होंने बाइबल रख दी। But after a few weeks, and everywhere he had put scriptures stuck और everywhere. हर एक जगह उन्होंने वचन लिखकर चिपका दिए। But after a few weeks, he noticed that they were using the Bible pages as toilet paper. और उसने इस बात को पता चला कि जो बाइबल के पन्ने हैं फाड़ कर वो बाथरूम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। They were wiping the floor with the Bible pages. और वो बाइबल के पन्नों को फाड़ कर जमीन साफ करने का इस्तेमाल कर रहे And there थे। was a leader of one gang. He said to this police, "Be careful. We're going to kill you anytime." और एक गैंग के लीडर ने उस पुलिस वाले से कहा थोड़ा सावधान रहना, हम तुझे मार डालेंगे। But this gang leader had one problem. और लेकिन ये जो गैंग लीडर है उसको एक समस्या है। Not this problem. He had a different problem. और अभी ये समस्या है, उसकी दूसरी समस्या थी। The problem was he couldn't sleep in the night. और परेशानी ये थी कि वो रात में उसे नींद नहीं आता था। His mind was always confused. और उसके दिमाग में हमेशा गड़बड़ी बनी रहती थी। So this man, one day he was using this Bible page. और एक दिन ये आदमी उस बाइबल के एक पन्ने का इस्तेमाल कर रहा था। And he wanted to, put the tobacco to smoke a cigarette. और वो उस पन्ने में तंबाकू भरकर उसे सिगरेट के नुमा पीना चाहता था। As he was rolling it, he wanted to read what only is written in this. और जैसे वो उसको घुमाने लगा उसने प्रयास किया कि इसमें लिखा क्या है, मैं पढ़ तो लूं एक बार। And he saw it was written John 3:16. और वहां पर देखा कि यूहन्ना 3:16 लिखा है, God so loved the world परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया that he gave his only begotten son. कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। Whoever believes in him और जो कोई इस पर विश्वास करे will have everlasting life. और उसको अनंत जीवन मिल जाएगा। That touched his heart. और उस बात ने उसके हृदय को छू लिया। He knelt down and he said, "Jesus, I don't know who you are, और उसने घुटने टेक लिए और कहा यीशु मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, but come and be my savior." और वो कहता है लेकिन आप आए मेरे उद्धारकर्ता बन जाएं।
that moment he gave his life to Christ. और उसी क्षण उन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंप दिया। All the others saw that this guy is the worst. He's the gang leader. और सारे बाकी सदस्यों ने देखा कि अरे ये तो हमारी गैंग का लीडर है, And he's got one Bible and he's reading Bible during the day. और उसको एक बाइबल मिल गया, दिन के समय पर वो बाइबल पढ़ने चालू कर दिया है। And the jailer, the main police officer, and this guy would sit together and do Bible study and और prayer. जो जेलर है और ये जो गैंग लीडर है, दोनों मिलकर जो है बाइबल स्टडी, बाइबल अध्ययन करते हैं। अब Slowly that Bible study grew. और वो बाइबल अध्ययन के जो समय जो लोग हैं वो बढ़ने लगे, 50 people, और 50 लोग हो गए, 100 people, और 100 लोग हो गए, 150 people, और 150 लोग हो गए, 200, और 200 लोग, 300. और 300 लोग। At the end of a couple of years, that prison became the safest prison in the world. और देखिए कुछ समय के अंतराल में वो जेल खाना सबसे सुरक्षित जेल खाना बन गया। How? कैसे? Because of the gospel of Jesus Christ. और यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण। People shared the gospel और लोगों ने सुसमाचार को बांटा, and they believed in Jesus. और उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास लाए। Then another way to share the gospel is all the way from Genesis to Jesus. और देखिए एक और तरीका है सुसमाचार को बांटने का, और वो है उत्पत्ति से लेकर मसीह तक। So you can say, see, God created us. और आप ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें रचा है, We are not come from the fish. और हम किसी मछली के पेट से नहीं निकले, We are not come from, suddenly somewhere we came. No. और हम किसी आसमान से नहीं टपके अचानक से। God created us. परमेश्वर ने हमें रचा है, And he has a purpose for our life. और हमारे जीवन के लिए उसके पास में एक उद्देश्य भी But है। that purpose was destroyed because of sin. और लेकिन वो उद्देश्य पाप के कारण जो है नाश हो गया था। But God tried, man tried to reach God. And that is there in the Old Testament. और देखिए मनुष्य ने परमेश्वर के पास पहुंचने का प्रयास किया, जो कि पुराने नियम में हम देखते हैं। But we can tell, see, we cannot reach God. और हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। But God reached out to us लेकिन परमेश्वर हमारे पास उतर आया through the cross of Jesus Christ. और यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा। And when we believe, और जब हम विश्वास करते हैं we are saved. और हम उद्धार पाते हैं। You're bringing from the time God created. और देखिए जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, वहां से हम सुनाना आरंभ करते हैं। So you can ask a question. Maybe if somebody is, you want to minister to them, you can ask them, hey, what do you want to do in your life? What is your purpose in life? और देखिए यदि आप किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं उनके साथ, तो आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं, आप अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, आपका भविष्य क्या है। You may say, I want to become a doctor. I want to become an engineer. और हो सकता है कि वो कहें, अरे मुझे तो एक डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। Very good. और बहुत अच्छी बात है। But what if something happens to you tomorrow? What will you do? और यदि सोच कर देखो कल तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है तो क्या करोगे। What if you're crossing the road and something happens? और What will you do? और सोच कर देखो आप सड़क पार कर रहे हो और कुछ आपके संग हो जाता है, क्या करेंगे आप। So he or she may say, no, God will protect me. और हो सकता है वो लोग इस प्रकार से कह रहे, परमेश्वर हमें रक्षा करेगा। There's your entry to present the gospel. और वहां पर आपके लिए द्वार है सुसमाचार प्रस्तुत करने का। You see, simple question. और आप देख रहे हैं साधारण प्रश्न है। So you can say, which God do you believe in? और आप कह सकते हैं कौन से ईश्वर पर आप विश्वास करते हैं। Then whatever it is, you begin to share the message of Jesus. और भले ही कुछ भी क्यों ना हो, आप यीशु मसीह के संदेश को बांटना उनके साथ में आरंभ करें। And so we learn more about it in the coming days. और आने वाले दिनों में हम इसके बारे में और भी सीखेंगे। Then there is the 2-minute testimony. और उसके बाद में 2 मिनट में कैसे हम अपनी गवाही बांट सकते हैं। See, now we live in a world where everyone is busy. और देखिए हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां हर एक व्यक्ति बहुत व्यस्त है। See, if you're watching a video, और यदि आप किसी वीडियो को देख रहे हैं, the first 30 seconds is very important. और पहले 30 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। If the first 30 seconds is boring, you will skip. और देखिए पहले 30 सेकंड अगर बोरिंग है तो आप आगे बढ़ जाते हैं Next video. और अगला वीडियो देखते हैं। Maybe, okay, keep 1 minute. और हो चलिए मान लेते हैं 1 मिनट देख लेते हैं।
So when you're sharing the gospel और जब आप सुसमाचार बांटते हैं and you're sharing your testimony, और या अपनी गवाही को बांटते हैं be excited. और हो के आप उत्साहित हो, Don't feel like it's a burden. और ऐसा मत महसूस करिए कि आपके ऊपर बोझ रखा है। When I was a believer, जब मैं विश्वासी था and before that I was doing all bad things. और उससे पहले ना सब बुरे बुरे काम करता था Very bad things. Became very tired. और बुरे काम करके बहुत थक गया था। That person will tell you why you need healing. और वो व्यक्ति सुनने वाला बताएगा आपको चंगाई की आवश्यकता है। Be excited with your अरे, testimony. थोड़ा सा गवाही देते समय तो उत्साह दिखाइए Don't say I didn't have lunch. और ऐसा मत बोले अरे यार आज पेट खाली है, भोजन नहीं किया, I didn't sleep nicely. Head is paining. मेरा सर दर्द हो रहा है, कल रात सो नहीं पाया। All that you keep it aside. और सब एक बाजू रखिए When you're sharing your testimony, be excited. और जब आप अपनी गवाही को बांट रहे हैं आप उत्साह से भरे रहें। First 1 minute counts. और जैसे ही 1 मिनट आता है पहला, So, for example, if you were a Hindu and you become a Christian and now you're sharing the gospel, your first 1 minute is very important. What और you speak. देखिए आप हिंदू विश्वास में थे लेकिन अब मसीह विश्वास में आ गए हैं और आप अपनी गवाही बांट रहे हैं, आपका पहला 1 मिनट बहुत महत्व रखता है। So maybe tomorrow and the coming days, we'll take some of them to come in front and share. और कल या आने वाले दिनों में कुछ लोगों को आगे बुलाएंगे, खड़ा करेंगे गवाही बांटने के लिए। So if I have to listen to any of them's testimony who has come from another faith, the first minute, if you're only looking here and there, looking at the fan, I will not listen to you. और देखिए जिनकी गवाही जो भी गैर विश्वास से आए हैं वो गवाही अगर मुझे सुनना है, पहले 1 मिनट आप पंखे को देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो मैं आपकी गवाही नहीं सुनूंगा। Because the first minute is what matters. और क्योंकि पहला जो 1 मिनट है वो बहुत महत्व रखता है। I was like this. और मैं इस प्रकार से था। I grew up with all these people, with my friends. We used to go enjoy everywhere. और हम इन मित्रों के साथ बड़े, हम हर एक प्रकार का आनंद उठाया करते There थे। were many accidents that came my way. और मेरे मार्ग में बहुत सारी दुर्घटनाएं आई, But then I became a believer. और लेकिन फिर मैं विश्वासी बन गया। There's this pastor was preaching and something touched my heart. और ये कोई पासवान प्रचार कर रहा था और एक बात ने मेरे हृदय को छू लिया And I felt all my sin was washed और away. मैंने महसूस किया कि मेरे सारे पाप से मैं निजात पा गया I felt like a new person. और मैंने बिल्कुल अपने आप में एक नयापन महसूस And किया। all these old things I'm not even interested in. और अब वो सारी पुरानी बातों में मुझे कोई रुचि नहीं आती थी। You're catching his attention, his or her attention. और आप जो है सुनने वाले के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। Then you share about how and why you received Christ. और आप इस बात को बांट सकते हैं कि आपने कैसे और क्यों यीशु को ग्रहण किया है। Then you say how your life changed and connected to their life. और आप इस बात को बांट सकते हैं कि कैसे आपका जीवन बदला और उनके जीवन से कैसे जुड़ सकता I है। didn't have a meaning and purpose in life. मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं था, उद्देश्य नहीं था I was feeling lonely. और मैं अकेला महसूस करता था Everything I do was failure. और जो कुछ करता था सब में असफल होता था। But after I believe in Jesus, और लेकिन जब मैंने यीशु मसीह पर अपने विश्वास को ले आया I know that God has a plan for me. और मुझे इस बात का पता चल गया कि परमेश्वर की एक योजना मेरे I जीवन know में, that God will help me. और मैं जानता हूं परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। So you were saying that day, you told me you're feeling lonely. और देखिए आप कह रहे हैं कि उस दिन में आप अकेलापन महसूस करते थे You were saying that you have fear. और आप कह रहे हैं कि आपके अंदर में डर था। But when you believe in Jesus, He'll remove all that. और लेकिन जब यीशु पर विश्वास लाए तो वो सारी चीजें जो हैं वहां से निकल गई। Why don't you try it out? और क्यों नहीं आप पुकारते हैं? Right. So the first minute is very important. और पहला मिनट आपकी गवाही का बहुत महत्व रखता है। Then maybe another way to share is through divine intervention. और देखिए एक और तरीका है, वो है ईश्वरीय हस्तक्षेप का अनुभव। Maybe there's some need. और हो सकता है कोई आवश्यकता होगी, Financial need, material need, spiritual need, healing, any need. और हो सकता है कि पैसे की आवश्यकता होगी, वास्तविक आवश्यकता होगी, आत्मिक या मानसिक आवश्यकता आपके जीवन में होगी।
and how God met that need. और कैसे परमेश्वर ने उस आवश्यकता को पूरा किया। Maybe it was a job हो सकता है कि नौकरी हो and you were praying for a job, God gave you a job. और परमेश्वर ने आपको नौकरी दिया क्योंकि आप नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। Then you can tell them, hey, even I went through the same situation. और आप कह सकते हैं अरे मैं भी इसी परिस्थिति से होके गुजरा हूं I tried everything on my own. और मैंने अपने आपे में सब प्रयास किया, मैंने सब कोशिशें की। But then when all my attempts failed, और जब मेरे सारे प्रयास असफल हो गए, I looked to Jesus. मैंने यीशु की ओर नजर And I लगाई asked Jesus to help me. और मैंने यीशु से सहायता को मांगा And then supernaturally, Jesus gave me this job opportunity. और यीशु मसीह ने अलौकिक रीति से मुझे ये नौकरी दिलाया है। Why? You have tried everything now. और आप तक आपने सब प्रयास कर लिया है Why don't you try? और आप अब क्यों नहीं कोशिश करते? Let me pray with you. मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ And you're praying for a divine intervention. और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वरीय हस्तक्षेप उस परिस्थिति में हो जाए। So you see how you know the situation, and you must ask God for wisdom on how to share the gospel. और देखिए आप परिस्थिति को जानते हैं, आपको परमेश्वर से बुद्धि मांगने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से उस परिस्थिति के अंदर में सुसमाचार बांटा जा सकता है। See, the way we share the gospel in South India is completely different the way we share in North India. और देखिए हो सकता है कि जिस प्रकार दक्षिण भारत में सुसमाचार बांटा जाता है वो तरीका उत्तर भारत में जिस प्रकार सुसमाचार बांटा जाता है बिल्कुल अलग होगा। Here there's a lot of freedom. और यहाँ पे बहुत आजादी है And I can go out on this main road, park the car and do ministry the whole maybe 2 hours, give out tracts. Nothing will happen. और देखिए मैं कार से सड़क पर जाके कार को खड़ी करके 2 घंटे पर्चे मसीह पर्चों को बांट सकता हूँ। But maybe in your place, if you do for 5 minutes, next you'll be in the jail. और लेकिन आपके सामने 5 मिनट करेंगे, अगले 5 महीने जेल में रहेंगे। Maybe that is the challenge. और ये आपके लिए चुनौती है। So you see how to minister to people, how to reach out to people. और कैसे हम लोगों तक सुसमाचार को लेकर पहुंच सकते हैं। There's a promise in God's word. और परमेश्वर के वचन में एक वायदा दिया गया है। Jesus says this. और यीशु मसीह ने कहा, I will build my church. और मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। The gates of hell will not prevail against. और अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल ना होंगे। You are the church, I am the church. और We are the आप church. कलीसिया हैं, मैं कलीसिया हूँ, हम परमेश्वर की कलीसिया हैं। So that's the promise. और वो वायदा है। He's given us tools, and there are different ways that we can reach out. और परमेश्वर ने हमें औजार दिए हैं, अलग अलग तरीके दिए हैं ताकि हम लोगों तक सुसमाचार को पहुंचा Now, सकें। this is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण बात We है। are not doing it in our own capabilities and our own strength. और हम अपने बल और अपनी योग्यता में नहीं करते हैं। We are using our mind. हम अपने मन का इस्तेमाल करते हैं। We are using our mouth to speak. हम अपने मुंह का बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। But the work is really the work of the Holy Spirit. लेकिन कार्य जो हैं वो हकीकत में पवित्र आत्मा के ही कार्य हैं। We can speak normal words, but the Holy Spirit can use that word and change a person's life. और हम साधारण शब्दों को बोल सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन साधारण शब्दों को लेकर किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। It could be as simple as, hey, you know what, God loves you. और देखिए इतना साधारण हो सकता है कि जैसे हम कहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। And God, the Holy Spirit can take that simple 3 words and touch a person's life and change his life completely. और पवित्र आत्मा उन 3 शब्दों को लेकर ऐसा अलौकिक बना देगा कि एक व्यक्ति के दिल को छू ले और उसके जीवन के अंदर में परिवर्तन ले So आए। for a person to become a believer, it is the work of the Holy Spirit. It is not our work. और यदि एक व्यक्ति को विश्वासी बनना है तो वो हमारा काम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य है। But we are working alongside with the Holy Spirit. और लेकिन हम पवित्र आत्मा के साथ रहकर उसके कार्यों को करते हैं। So many years ago, I used to go to colleges. और देखिए कई वर्षों पहले जब मैं कॉलेजों में जाया करता था And I used to give out tracts in और the मैं colleges. मसीह पर्चे बांटा करता था। So we used to pray, हम प्रार्थना करते, Lord, be with us, give us the wisdom.
परमेश्वर आप हमारे साथ रहिए, हमें बुद्धि प्रदान करिए lead us to the right people, और सही लोगों तक आप हमारी अगुवाई करिए and let lives be touched. और जीवन छुए जाएं परमेश्वर। Then we didn't go to the bed, cover and sleep. और देखिए उसके बाद अपने बिस्तर पे जाकर चादर ओढ़कर हम सो नहीं जाते थे We used to go out. और हम बाहर निकलते We used to go to front of the colleges. और हम कॉलेजों के सामने जाते For hours, we used to go and give out tracts and give out, many people would stand and talk to us. और घंटों खड़े होकर हम मसीह पर्चों को बांटा करते थे, घंटों वहीं सेवा करते थे, कई लोग खड़े होकर हमसे कई घंटों बातें किया करते थे। There are many people who began to come for our Bible studies and to church as well. और बहुत सारे लोग हमारे बाइबल स्टडी के अंदर में और कलीसिया में आने शुरू हो गए। Let's read John chapter 16, 8, 9 and 10. और यूहन्ना 16 उसका 8, 9, 10 पढ़ेंगे। Jesus is talking about the promise of the Holy Spirit and what the Holy Spirit will do. और देखिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा के वायदे के बारे में बात कर रहा है और क्या पवित्र आत्मा कार्य करेगा। Go ahead, read it. पढ़िएगा यूहन्ना 16, 8, 9, 10। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरादर दोषी ठहराया गया है। Yes. So it says here, when he comes, talking about the Holy Spirit, when the Holy Spirit comes, और देखिए जब वो आएगा तो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है कि पवित्र आत्मा जब आएगा he will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment. और देखिए वो पवित्र आत्मा जो है अविश्वासी को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करेगा। He will convict. और वो उसे कायल करेगा। He will put that in a person's heart. और वो उस बात को उस व्यक्ति के दिल में लाएगा। How is it that these criminals, like the example that I shared, right? These criminals who have murdered people who don't know what is love. और देखिए कि जैसे मैंने उदाहरण बांटा उन कैदियों के बारे में, वो कैदी लोग कैसे लोगों को कत्ल कर देते हैं जो प्रेम के बारे में बिल्कुल नहीं समझते। How is it that one simple message or one word from the Bible has convicted them? और कैसे जो एक शब्द बाइबल का एक वचन के द्वारा उनके हृदय के अंदर में रूपांतरण हो गया। That's what the Holy Spirit does. और वही पवित्र आत्मा कार्य करता है। He'll bring conviction. और वो हमारे हृदय के अंदर में कायल करता है। Sometimes, there are people who we speak to, their heart is hard like stone. और कई बार कई लोगों से जब हम बात करते हैं तो उनके हृदय बिल्कुल पत्थर के समान कठोर होते हैं। But the Bible says, my word is like a hammer. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन हथौड़े के समान है। Break that stone. और उस पत्थर को तोड़ देते हैं। My word is like a double-edged sword. और मेरा वचन तो दो धारी तलवार के समान है। It will divide the soul and the spirit. और जो आत्मा और प्राण को अलग अलग करके भेदेगा। How does it do that? और वो कैसे करता है? By the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा। The Holy Spirit can heal emotional pain. और पवित्र आत्मा हमारी भावनात्मक दर्द को चंगा कर सकता है। He can heal physical pain. और वो हमारे शारीरिक दर्द को चंगा कर सकता है। Mental illnesses. और हमारी जो मानसिक रोग हैं उन्हें चंगा कर सकता है। Stress. और जो दबाव हमारे ऊपर में है, all kinds of things the Holy Spirit can heal. और हर एक प्रकार की चीजें केवल पवित्र आत्मा ही चंगा कर सकता है। So remember this, we are just a vessel. और हमेशा याद रखिए हम केवल एक पात्र हैं, बर्तन हैं। The Holy Spirit uses our vessel to speak to the others. पवित्र आत्मा हमें बर्तन के रूप में इस्तेमाल करता है दूसरों के से बात करने के लिए। Will convict them of sin. और उनके पापों से उन्हें कायल करने के Will लिए। convict them of righteousness. और धार्मिकता के प्रति कायल करने के लिए। What am I doing with my life? और अपने जीवन से मैं कर क्या रहा हूँ? That's what the Holy Spirit will put in their heart. और पवित्र आत्मा इस बात को उनके हृदय में डालेगा। Why am I always angry? और मैं क्यों हमेशा गुस्सा रहता हूँ? Where can I find peace? और मुझे शांति कहाँ मिलेगी?
Everything I do is a failure. Why am I not seeing success? और जब कभी कुछ भी करता हूँ हमेशा असफल क्यों होता हूँ, मैं हमेशा सफल क्यों नहीं हो पा Why am रहा, I always going back to these bad habits? और मैं क्यों बार बार उन्हीं बुरी आदतों की ओर जा रहा हूँ। And the Holy Spirit will convict. और पवित्र आत्मा उसे कायल करेगा, And then starts the work. और उसके बाद में काम शुरू होगा। Okay, always remember. और हमेशा याद रखिएगा, Sometimes we will share the gospel, और कई बार जब हम सुसमाचार को बांटते हैं but there's no response. और लेकिन वहां पे कोई प्रति उत्तर नहीं आता, There is no fruit. और वहां पे कोई फल नहीं आता है, Don't be discouraged. और आप निराश ना हो। See, it's like sowing a seed in their heart. और ये बिल्कुल ऐसा है कि आप उनके हृदय के अंदर में एक बीज को बो रहे हैं, Somebody will sow the seed. और कोई ना कोई बीज को बोएगा, Maybe that seed 10 years later, somebody else will share the gospel. और हो सकता है कि 10 साल के बाद कोई उनके साथ में सुसमाचार बांटे, Then maybe 5 years later, somebody else will pour water on that. और होगा कि 5 साल के बाद में कोई उसके ऊपर में पानी डालेगा, And eventually, the fruit will come. और देखिए एक समय होगा कि उसमें से फल जरूर That's why निकलेगा। Paul writes to the church, he says, one sows, one waters, and another one reaps. और इसीलिए पौलुस कलीसिया को लिखता है कि एक ने बोया, दूसरे ने सींचा, और तीसरे ने उसे काटा, But God only is the only one who makes it grow. और लेकिन परमेश्वर ही है जो उसे फलवंत करता है। There are many people I've shared the gospel with, they have not taken it at all. और देखिए बहुत सारे लोगों के साथ सुसमाचार बांटा गया, लेकिन लोगों ने उसे ग्रहण ही नहीं किया, Yes, I feel discouraged, और हाँ बड़ा निराशा महसूस होता है। but I believe that the seed is sown in their heart. और लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि उनके दिल के अंदर में बीज बो दिया गया है। Somebody else, somewhere in their journey of life, will minister to them, and that seed will bear fruit. और कहीं ना कहीं उनकी जीवन की यात्रा के अंदर में सेवकाई होगा, और जो बीज उनके दिल के अंदर बोया गया है वो जरूर उगेगा। So we don't have to be discouraged. और हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। Right? Now, don't go to people and say, hey, believe in Jesus and walk away. और ऐसा लोगों के पास जाकर मत बोलिए यीशु पर विश्वास करिए और आप निकल लें, ऐसा And ना don't say, करिए। I've sown the seed. और ये भी मत बोलिएगा मैंने बोल दिया, मैंने बीज बो दिया है। No, no, you need to minister to them. और नहीं, आपको उनके प्रति सेवकाई करने की आवश्यकता है। How many of you have shared the gospel to your friends, but they have not accepted it yet? और आप में से कितने लोगों ने अपने मित्रों के साथ सुसमाचार बांटा है, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया? Me also, my hand also is up. और मेरा हाथ भी उठता है। Why? क्यों? Because sometimes we feel discouraged after that. और देखिए कई बार हम बहुत निराश हो जाते हैं उसके बाद में। Don't feel discouraged. आप निराश महसूस ना करें, You cannot change them. आप उनके दिल को बदल नहीं सकते हैं। Think of it this way. I've sown the seed, God. और आप इस तरीके से सोचिए कि मैंने बीज बो दिया उनके दिल में, You send somebody or give me an opportunity so that the seed can grow. और परमेश्वर आप किसी को भेजिए या मुझे मौका दीजिए कि वो बीज जो उनके दिल में बोया गया है वो बढ़ने पाए। Our goal is to share the gospel और हमारा लक्ष्य है कि हम सुसमाचार को बांटें, and expect the Holy Spirit to convict people. और आशा करें पवित्र आत्मा से कि लोगों को पवित्र आत्मा ही कायल करे। Now, very important. और बहुत महत्वपूर्ण है, We must expect the Holy Spirit. और हमें तो पवित्र आत्मा से आशा रखना है। If I don't expect, और यदि मैं आशा ना रखूं, then sometimes nothing will happen. और तो कई बार फिर कुछ भी नहीं होगा। So I got to expect. I'm saying, God, I'm going to share the gospel with this person. और हमें परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मैं इस व्यक्ति के साथ सुसमाचार बांटने जा रहा हूं, And even as I share, Holy Spirit, you touch his life. और जैसे मैं सुसमाचार बांटता भी हूं, पवित्र आत्मा आप उसके जीवन को छुए, You know the problems in his life. और आप उसके जीवन की सारी समस्याओं को जानते You हैं, know the situations. और आप परिस्थितियों को जानते हैं, So you speak to him. और आप उससे बात करिए, Touch him in that place where he needs you. और जहां पर उसको जरूरत है आपकी उसी स्थान पर आप उसे छुइए। Amen? आमीन। Right? So that is our goal for the, like even tomorrow we'll go to chapter 3 talking about power and love. और देखिए हम तीसरे अध्याय पे जब कल जाएंगे जहां सामर्थ और प्रेम के बारे में है, जब हम इसके बारे में बात करेंगे और भी करेंगे। But today what I want you to do is when you go back to your rooms in your free time, और मैं आज चाहता हूं कि जब आप अपने कमरों में जाते हैं और आप जब खाली समय आपका है,
Think of 2 people that you have shared the gospel with or you want to share the gospel with. और आप ऐसे 2 लोगों के बारे में विचार करें जिनसे आप सुसमाचार बांट चुके हैं या आप बांटना चाहते हैं। People from other faith. और दूसरे विश्वास के लोग, Write down their name. आप उनके नाम लिखें। And also write down, if you know what their situation is, write down their situation और यदि आप उनकी briefly. परिस्थिति के बारे में भी जानते हैं तो आप उनकी परिस्थिति को भी लिख सकते हैं। Example, looking for a job और उदाहरण के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं or waiting for healing. और या चंगाई का इंतजार कर रहे हैं। Right? You write the name, write the situation. और आप नाम लिखें उनका, उनकी परिस्थिति को लिखें। Every day you pray for them. और प्रतिदिन आप उनके लिए प्रार्थना करें। So that when you go back to your hometown, और ताकि जब आप अपने घर वापस जाएंगे, you ask God to give you an opportunity to minister to them. और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनसे सुसमाचार बांटने के लिए मौका प्रदान करे। You're already sowing the seed here. और आप पहले ही यहाँ पर बैठकर बीज को बो रहे हैं वहां। Right? You never know. They may call you, और आप नहीं जानते, क्या पता वही आपको फोन कर ले। or you never know. When you go back there, they will come searching for you. और आपको ये भी नहीं पता है कि जब आप लौट कर जाएंगे तो वो आपको ढूंढते ढूंढते तो आ नहीं जाए। Right? So our responsibility is to share the gospel, believe the Holy Spirit to do the work. और to do the हमारा work. कार्य है कि हमको सुसमाचार को बांटना है, बीज को बोना है, पवित्र आत्मा पे भरोसा करना है कि पवित्र आत्मा बाकी के कार्य को करेगा। Is that okay? ठीक है। All right. So we'll stop today. Brother, can you close with prayer? और आइए हम समाप्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन की उत्तम शिक्षा के लिए। प्रभु, आपकी योजना है कि हम सब आपके सुसमाचार को बांटने वाले बने। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, जो वचन से सीखा है उसे हम अपने कार्यों में इस्तेमाल कर सके। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करिए कि हम आपके सुसमाचार बांटने वाले बन सकें, लोगों के लिए उद्धार का कारण बन सकें। आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। आदर महिमा आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Right. Thank you, everyone. See you आप tomorrow. सभी का धन्यवाद।